दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जीरो से लेकर हीरो से बनने तक की कहानी बहुत ही रोमांचक है। जो बंदा कभी संसद में खड़े होकर रो रहा था कि मेरा भी टाइम आ गया, जिसके ऊपर दंगों का इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इसने ये दंगे कराए, वो बंदा संसद में खड़े होकर रो रहा था कि मैंने ये दंगे नहीं कराए। वो चीख चीख कर बोल रहा था और उस बंदे ने तभी कहा था कि मेरा भी टाइम आएगा और मैं लाऊंगा अपने इस टाइम को। और वो बंदा और कोई नहीं था, वो बंदा था योगी आदित्यनाथ, जो कि आज यूपी का मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा, जो यूपी के सीएम बने हुए बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा था कि मेरा टाइम आएगा मैं लेकर आऊँगा, इसलिए मैं कहता हूँ इसे कितना भी समेट लो, ये फिसलता ज़रूर है और ये वक्त है जनाब, बदलता ज़रूर है। इसलिए अभी वक्त के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, ये एक न एक दिन बदलेगा जरूर। योगी आदित्यनाथ की अजय सिंह से और योगी आदित्यनाथ बने तक की कहानी बहुत ही रोमांचक है और इन्होंने किस प्रकार से इनकी कहानी बहुत ही दुखों से भी भरी हुई है। और इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी, लाखों परेशानी के सामने आई लेकिन इसने कभी भी हार नहीं मानी। ये बंदा, इसका जन्म 5 जून 1972 को हुआ था और इसने अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी इसकी कॉलेज से शुरू होती है। जब इसके स्कूल के लड़के एक दुकान पर सामान खरीदने जाते, कपड़े की दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर उसके दुकानदार से कुछ झगड़ा हो जाता है और दुकानदार इनको रिवॉल्वर दिखाता है, बंदूक दिखाकर इन्हें डराने की कोशिश करता है। उसके बाद इन सारे स्टूडेंट विद्रोह हो जाता है, सारे स्टूडेंट उसके ऊपर खिलाफ मोर्चा निकालते हैं और ये सब एक युवा नेता की अगुवाई में हो रहा था। वो युवा नेता और कोई नहीं था, वो युवा नेता था योगी आदित्यनाथ। तभी इन्होंने एक समिति का संगठन किया था, इसका नाम हिंदू युवा वाहिनी था और इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का संगठन करने के बाद इन्होंने फिर राजनीति में कदम रखा और गोरखपुर से सांसद पद पर खड़े हो गए। पहली बार में ही इन्होंने 26,000 वोटों से विजयी हो गए और इन्होंने जब 1999 में दोबारा से चुनाव लड़ा तो इनका हार जीत का फैसला केवल 7,322 रह गया। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी भी हार नहीं मानी और इन्होंने 2014 में जाकर 3 लाख वोटों से भी अधिक मतों से ये विजयी हुए। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे सांसद थे जो कि केवल 26 वर्ष की उम्र में ही सांसद बन गए थे, जो कि आज तक की इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला जरूर होता है। जो बंदा अकेले चला था आज पूरे यूपी का मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और जो नाकाम लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं। इसलिए आपने हर किसी कमिटमेंट भी सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कमिटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी यूपी से ही हूँ। इसलिए जब भी वो फैसला लेते हैं, कभी उनका फैसला, कभी उनकी कमिटमेंट गलत नहीं होती है। जब भी वो कोई फैसला लेते हैं कभी अपनी बात को बदलते नहीं है। जब भी कोई फैसला लेते हैं उनका फैसला कभी बदलता नहीं है, कभी उनका बयान कभी बदलता नहीं है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। इसलिए मैं बोलता हूँ जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो पूरी दुनिया याद रखती है उन्हें। इसलिए मैं कहता हूँ अपने मोबाइल के स्टेटस बदलने से रोज कुछ नहीं होता है। जिंदगी बदलने के लिए एक अपना भी स्टेटस होना बहुत ही जरूरी होता है। मैं बोलता हूँ आपके जीवन में लाखों मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आज कोई काम स्टार्ट करोगे तो आज बहुत मुश्किल है, कल उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन परसों साला बहुत शानदार होने वाला है। इसलिए आज पर कॉन्सेप्ट मत करो, आगे की सोचो, आगे की देखोगे तो वही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ जब वो कर सकते जिस बंदे को इल्ज़ाम लगाए गए थे कि ये बंदा दंगे कराता है, वो बंदा यूपी का सीएम बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम भी कर सकते हो। आई कैन डू इट।